सही बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं नीट फिजिक्स के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं, पीवाईक्यू जिनको कहते हैं, आप इस वर्ड से आप नोन होंगे, उसके क्वेश्चंस अपलोड कर रहे हैं। चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। फंडा क्लियर होगा चैप्टर का तभी आप इसकी तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, हम एक वीडियो में एक एक क्वेश्चन अपलोड कर रहे हैं जानबूझ करके, नहीं इसलिए नहीं कि नंबर ऑफ वीडियोज बढ़ जाएं, इसलिए कि आप थोड़ा थोड़ा तैयार करते रहें। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पीएमटी 2009 का है। जब तक हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तब तक आप दीदारे क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन कह रहा है कि 3 कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स हैं, 3 सेल्स हैं, कॉन्सेंट्रिक है, इनका सेंटर सेम है, उनकी रेडियस है स्मॉल ए, स्मॉल बी एंड स्मॉल सी, और कंडीशन दी है कि ए इज लेस देन बी इज लेस देन सी, यानी सबसे छोटा ए रेडियस का है, उससे बड़ा बी रेडियस का है, उससे बड़ा सी रेडियस का है, एंड हैव द सरफेस चार्ज डेंसिटीज, सबसे छोटे वाले की प्लस सिग्मा है, उससे बड़े वाले की माइनस सिग्मा है, और तीसरे वाले की प्लस सिग्मा है। अगर उनका पोटेंशियल उन सेल्स की वजह से वी ए, वी बी और वी सी हो, और एक कंडीशन दी है सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो एक कंडीशंस दी हुई है कि वी ए इज नॉट इक्वल टू वी बी इज नॉट इक्वल टू सी है, कि वी ए इज इक्वल टू वी सी है, मतलब वी ए, वी बी और वी सी में क्या रिलेशन है, इसके बारे में आपसे बात कर रहा है। देखिए पहले क्वेश्चन देख लेते हैं कहीं क्या रहा है, वो ध्यान समझिएगा, कॉन्सेप्चुअल है, टफ नहीं है। देखिए ये छोटा वाला स्फेयर है ए रेडियस का, एक उससे बड़ा स्फेयर है बी रेडियस का, एक उससे बड़ा स्फेयर है सी रेडियस का। ठीक है, ये अंदर वाला स्फेयर ए है, इसके बाहर वाला बी है, इसके बाहर वाला सी है, इसका रेडियस स्मॉल ए है, इसका स्मॉल बी है, और बाहर वाले का स्मॉल सी है। सरफेस चार्ज डेंसिटी जो दी है वो अंदर वाले की कहाँ गया, सिग्मा, अंदर वाले की सिग्मा है, इसकी माइनस सिग्मा है, इसकी प्लस सिग्मा इसकी भी है, और कंडीशन दी है सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। पहले एक बात देख लीजिए, किसी भी स्फेरिकल सेल की वजह से पोटेंशियल का फंडा क्या होता है। देखो जैसे ये सेल है ना, इस सेल का कोई भी चार्ज, मान ले हमने चार्ज क्यू इसको दे दिया, ठीक है, और इसका रेडियस मान ले ए है, तो इस सेल के सरफेस पे और इस सेल के ऊपर अंदर कहीं भी पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है के क्यू बाई आर एन ए। ठीक है, इस सेल के वजह से इसके सरफेस पे, इसकी खुद की चार्ज की वजह से इसके सरफेस पे और इसके अंदर कहीं भी पोटेंशियल सेम होता है। लेकिन अगर वही पॉइंट आप बाहर ले लेते हो यहाँ से आर डिस्टेंस पर, तो ये वैल्यू हो जाती है के क्यू बाई आर, चार्ज इसी का होगा लेकिन अब ये डिस्टेंस ली जाती है। तो लॉजिक तो समझ में आ गया कि कैसे पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, कारण हमने क्यों बताया, कारण ये है कि जब हम पोटेंशियल यहाँ क्रिएट करेंगे ना, निकालेंगे, तो इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से, तीनों की वजह से पोटेंशियल यहाँ हर जगह होगा। ठीक है, तो देखिए पहले तो हम बात करते हैं पोटेंशियल ए पर कितना होगा। ए पर तो पोटेंशियल एट ए, जरा सावधान, क्योंकि चार्ज के टर्म में आपको लिखना है। ठीक है, तो फिलहाल इसका चार्ज हम क्यू ए मान लेते हैं, इसका चार्ज हम क्यू बी मान लेते हैं, इसका चार्ज हम क्यू सी मान लेते हैं। तो आप कहेंगे जब सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है तो चार्ज अलग अलग क्यों होंगे, अलग अलग होंगे भाई, चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया वो डेंसिटी होती है, और एरिया अलग अलग है तो चार्ज कैसे सेम हो सकते हैं, वो अलग की बात है। सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है, प्लस माइनस साइन अलग की बात है। तो जब हम पोटेंशियल निकालेंगे ए पर, तो देखो ध्यान से, बहुत टेक्निकल चीज है, ए पर निकालना है इसके खुद की चार्ज की वजह से, तो क्या होगा के क्यू ए अपान इसकी रेडियस, इसकी वजह से, अब देखो इसकी वजह से, इस बी की वजह से, बी की वजह से जो बी के सरफेस पर पोटेंशियल होगा वही इसके अंदर हर जगह होगा, और इसी के अंदर ए घुसा हुआ है, तो इसका मतलब बी की वजह से पोटेंशियल क्या होगा, प्लस के क्यू बी अपान बी, ये यहां पर भी इतने होगा, क्योंकि बी की वजह से जो बी पर होगा वही उसके अंदर हर जगह होगा, तो इसके सरफेस पे बी की वजह से भी यही पोटेंशियल होगा। सही कहा। अच्छा,
सी की वजह से सी के सरफेस पे जो पोटेंशियल होगा वही उसके अंदर पूरे में होगा, और ए उसके अंदर है तो ए पर भी पोटेंशियल वही होगा, तो के क्यू सी बाई सी। ये बात समझ में आ गई ना? यही डाइजेस्ट करनी है आपको, ठीक है। अब इसकी वैल्यू निकाल ली जाए, तो के बाहर कर देंगे। अब क्यू वगैरह कैसे लिखा जाए, देखो ध्यान से। पहले तो क्यू ए लिखा जाए। क्यू ए क्या होगा, देखो सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या होता है, किसी चार्ज को एरिया से डिवाइड करेंगे तो सिग्मा मिलेगा, तो जब एरिया से मल्टीप्लाई कर दें तो क्यू मिलेगा। तो अगर हम सरफेस चार्ज डेंसिटी को एरिया से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको क्यू मिल जाएगा। यानी कि इसका चार्ज कितना है, इसका एरिया कितना है, 4πa² इंटू सिग्मा। क्योंकि इसका माइनस में चार्ज है तो माइनस लगा देंगे। अच्छा, अपान ए है ही है, माइनस क्या आएगा 4π, इसका रेडियस, इसका एरिया b² इंटू सिग्मा अपान बी, प्लस इतना रब कर दें। अब समझ लीजिए वो बना है कंप्लीट, ठीक है। और प्लस 4πc² इंटू सिग्मा अपान सी। ये बात समझ में आ गई ना? कि हम कहाँ निकाल रहे हैं इस पोटेंशियल, ये ए पर निकाल रहे हैं, ए की वजह से, बी की वजह से और सी की वजह से। तो यहाँ से ए कैंसिल हो गया, बी से बी कैंसिल हो गया, सी से सी कैंसिल हो गया। और ऐसा करिए 4π सिग्मा कॉमन ले लो, तो के इंटू 4π सिग्मा, अंदर क्या बचेगा, यहाँ ए बचेगा, माइनस बी बचेगा, प्लस सी बचेगा। और सी को क्या ले सकते हैं, ए प्लस बी। तो यानी कि आएगा, के की वैल्यू कर दो 1/4π एप्सिलॉन नॉट इंटू सिग्मा ए माइनस बी, प्लस सी को लिखेंगे ए प्लस बी। बी और बी कट गया, यहाँ 2a आ गया, तो आ गया आपका सिग्मा अपान 4π एप्सिलॉन नॉट इंटू 2a। इसको काटो चाहे ना काटो, तो यानी कि हम लिखेंगे 2a सिग्मा अपान 4π एप्सिलॉन नॉट। तो a की वजह से जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू मिल गई, यहाँ लिखे ले रहे हैं हम 2a सिग्मा अपान 4π एप्सिलॉन नॉट। बात तो समझ में आ गई होगी, ठीक। अब जरा b की वजह से निकालते हैं। देखो अब b पर पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, पूरा सर स्फीयर कंप्लीट है, मैं इतना दिखा रहा हूं केवल, ठीक है। देखो वी निकालते हैं, सावधान। b की वजह से पहले तो ये वाला जो स्फीयर है ये b पर पोटेंशियल क्रिएट करेगा। अब देखो ध्यान से, इसका चार्ज आपने qa माना है, और b कितनी दूर यहां से है, यहां से b दूर है, तो इसकी वजह से b दूर पे पोटेंशियल निकालना है। qa यानी इस चार्ज की वजह से b डिस्टेंस पे पोटेंशियल निकालना है, हमने कहा ना बाहर निकालना है। तो क्या होगा, k qa अपान कितनी दूर, b दूरी पे, ठीक है। अच्छा, b की वजह से b पर पोटेंशियल, तो प्लस k qb अपान b। और c की वजह से, अब देखो c b को इनक्लोज किए हुए, c ऊपर है और c के सरफेस पे जो पोटेंशियल होता है वही उसके अंदर होता है, तो यानी कि जो c पर होगा k क्यू सी अपान सी, वही आपका इसके अंदर भी होगा, तो b के ऊपर भी पोटेंशियल वही आएगा। ये समझ में बात आ गई। वैल्यू के तो कॉमन ले लेते हैं फिलहाल। क्यू ए क्या होगा, 4π किसका एरिया, जिसका चार्ज है, इंटू सिग्मा अपान बी, प्लस अब ये माइनस है तो माइनस लिख दो, माइनस के तो वहाँ लिख दिया 4π b² इंटू सिग्मा अपान बी, प्लस 4π c² इंटू सिग्मा अपान सी। अब इसको थोड़ा कैलकुलेट किया जाए, तो ऐसा करते हैं कि 4π सिग्मा कॉमन ले लेते हैं, और k ऑलरेडी बाहर है, सिग्मा भी कॉमन है। यहाँ क्या बचेगा, a² अपान बी, माइनस यहाँ b बचेगा, यहाँ पर प्लस c बचेगा। c को क्या लिखेंगे आप, a प्लस बी, तो रख देते हैं आप, तो ये आएगा। अच्छा, इसकी वैल्यू क्या होगी, 1/4π एप्सिलॉन नॉट इंटू 4π एप्सिलॉन नॉट, ये क्या लिख रहा हूँ भाई, 4π सिग्मा कॉमन लिया है ना, 4π सिग्मा। अब देखो यहां पर आपका a² अपान बी है, माइनस बी है, और c की वैल्यू कितनी है, a प्लस बी है, ये b से b कट गया, तो यहां क्या वैल्यू आ गई है, 4π से 4π कट गया, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। पहले वाले केस में वैल्यू हमको था 4π की वैल्यू हमने काटी नहीं थी,
ये 2a सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट ही आएगा, 4 पाई कट गया था पहले से, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा a स्क्वायर अपान b प्लस a। अब जरा एक चीज देखिएगा, vb की वैल्यू कुछ ऐसी आई है, ठीक है, यानी va के बराबर तो नहीं आई है, क्योंकि कंडीशन में आपसे वैल्यू नहीं पूछ रहे, बराबर है कि नहीं बराबर ये मालूम है। तो ये तो मालूम है vb की वैल्यू जो आई है वो va के बराबर नहीं आई है, जो भी आई है हमने रख दिया, फिलहाल va के बराबर नहीं आई है। तो आपकी जो कंडीशन है वो पहली भी हो सकती है, बी भी हो सकती है, और अच्छा ए और बी सेम लिखा हुआ देखिए, वी सी इज इक्वल टू वी बी इस, अच्छा वी बी इक्वल है उसके, सॉरी वी सी बी बी के इक्वल है, लेकिन वी ए के इक्वल नहीं है। अब ये मालूम हो गया कि बी और ए इक्वल नहीं है, अब सी का निकालना पड़ेगा उसके लिए। थोड़ा सी का निकालते हैं, देखो ध्यान से, देखो जब सी पे निकालेंगे जरा सावधान, सी ए पॉइंट है इस सरफेस पे यहां पर, ठीक है, और ए उसके अंदर है, सी की वजह से निकालना है, सी पर ए की वजह से निकालना पड़ेगा, सी पर बी की वजह से निकालना पड़ेगा, सी पर सी की वजह से निकालना पड़ेगा। देखो सी पर जब ए की वजह से निकालोगे तो जो ए तो इतने में है ना, तो सी तो बाहर हो जाएगा, कितनी दूर, सी पे, तो यानी कि ये आएगा आपका के क्यू ए अपान कितनी दूर, सी दूरी पर। पॉइंट टू बी नोटेड कि आपको ए की वजह से निकालना है, लेकिन ए के बाहर निकालना है, तो दूरी ये वाली ली जाएगी जितनी दूर पे आपको निकालना है, ठीक है। बी की वजह से के क्यू बी अपान कितनी दूरी पर, इतनी दूरी पे, सी दूरी पे, सी प्लस के क्यू सी अपान सी, सब में सी लिखा जाएगा, है ना। तो यहां से देखो के भी कॉमन है, क्यू ए जानबूझ कॉमन नहीं ले रहे हैं, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 पाई ए स्क्वायर इंटू सिग्मा माइनस 4 पाई बी स्क्वायर इंटू सिग्मा अपान सी हम कॉमन ले लेंगे, प्लस 4 पाई सी स्क्वायर इंटू सिग्मा, और अपान सी हमने कॉमन ले लिया है, ठीक है। तो के अपान सी कॉमन ले लिया, 4 पाई सिग्मा कॉमन ले लिया, यहां बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी को लिखेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहां भी लिखेंगे ए प्लस बी। पकड़ में बात आ रही होगी ना। अब देखो के की वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई सिग्मा, और अपान में ए प्लस बी लिख दिया है। इधर देखिए, अब हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे, और ये भाई साहब पूरा ब्रैकेट खोलिए, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ से बी स्क्वायर कट गया, सावधान, यहाँ से 2a स्क्वायर आएगा, यहाँ से 2ab आएगा, 2a कॉमन ले लीजिएगा, और 4 पाई से 4 पाई कट गया, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में a प्लस बी, यहाँ से 2a कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा a प्लस बी से a प्लस बी कट गया, तो आ गया सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू 2a। देखो VC की वैल्यू VA के बराबर है, तो VA की वैल्यू VC के बराबर है, लेकिन VB के बराबर नहीं है। ये ऑप्शन सही होगा आपका, A पार्ट इज सही, तो दिस A पार्ट इज करेक्ट। तो दिस वाज इन PMT 2009 क्वेश्चन। देखिए ये थोड़ा लॉजिकल है कि कैसे पोटेंशियल कैलकुलेट किया जाता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।